प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र परिवार से जुड़े प्रतिभावान व्यक्तित्व प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। सेल आरएसपी के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऑटोमेशन विभाग में सृजनी कार्यक्रम आयोजित। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री जगन्नाथ पटनायक। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र परिवार के पूर्व अधिकारी श्री CR दासगुप्ता एवं शिक्षिका श्रीमती अरुणा दासगुप्ता के सुपुत्र डॉक्टर प्रकार दासगुप्ता ने अपने अनुकरणीय उपलब्धियों से इस्पात शहर को गौरवान्वित किया है। डॉक्टर प्रकार दासगुप्ता को भेषज विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में चयनित किया गया है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर दासगुप्ता सेंट पॉल स्कूल राउरकेला के छात्र थे और उन्होंने वर्ष 1982 में 10वीं की पढ़ाई पूरी की। श्री CR दासगुप्ता RSP के RNC लैब में एक अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे तथा उनकी माता इस्पात लोअर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 6 में शिक्षिका थीं। उस वक्त वे सेक्टर 6 के F ब्लॉक में रहते थे। 2007 में डॉक्टर दासगुप्ता सेंट पॉल स्कूल के पूर्व छात्र मिलन समारोह एल्युमनाई मीट में भाग लेने राउरकेला आए थे। डॉक्टर दासगुप्ता ने 1989 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी डॉक्टरी डिग्री प्राप्त की। वर्तमान में वे किंग्स कॉलेज लंदन UK में प्रोफेसर और अध्यक्ष हैं। 2009 में वह किंग्स में रोबोटिक सर्जरी और यूरोलॉजी के पहले प्रोफेसर बने और बाद में किंग्स कॉलेज वट्टीकुटी इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक सर्जरी के अध्यक्ष बने। लचीली सिस्टोस्कोप का उपयोग करके मूत्राशय की दीवार में बोटॉक्स को इंजेक्ट करने की दासगुप्ता तकनीक किडनी को बचाने के लिए शुरुआती कीहोल ऑपरेशन में से एक को करने के लिए दा विंची रोबोट का उपयोग, कैंसर के ट्यूमर को हटाने के लिए 3D मुद्रित प्रतिकृत पोस्टेट का उपयोग जैसे कुछ अग्रणी चिकित्सा हस्तक्षेप ने उन्हें यूरोलॉजी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानित व्यक्तित्व बना दिया। डॉक्टर दासगुप्ता को उनकी शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए निदेशक प्रभारी बोकारो स्टील प्लांट और राउरकेला स्टील प्लांट श्री अमरेंद्र प्रकाश ने कहा, हमें आपकी अनुकरणीय उपलब्धियों पर बहुत गर्व है और हम अपने शहर में आपके घर वापसी की आस में हैं। आपकी उपस्थिति युवाओं को जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रेरणा का स्रोत होंगी। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऑटोमेशन विभाग में 28 जनवरी 2022 को हाइब्रिड मोड पर ऑनलाइन सृजनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन एवं ऑटोमेशन श्री सुदीप पाल चौधरी ने सृजनी पुरस्कार योजना के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी E एवं A श्री श्रीनिवास कोंडा, उप महाप्रबंधक IED श्री MS मंगर और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए उपस्थित थे। कुल 45 सुझावों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 29 को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। कुल 6,500 रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए। कार्यान्वित सुझावों में से कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुए। मेले में लगभग 50 सुझाव प्राप्त हुए। सहायक महाप्रबंधक IED श्री BK बेहरा ने विभाग में सृजनशील योजना की स्थिति के बारे में जानकारी दी। प्रबंधक E&A श्री VK गांधी ने कार्यक्रम का संचालन किया, जबकि सहायक प्रबंधक E एवं A श्री गयाधर सेनापति ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री जगन्नाथ पटनायक। अविभाजित बालेश्वर जिले के राधा बल्लभपुर गांव में 15 मार्च 1933 को जन्मे श्री पटनायक ओडिशा के एक महान इतिहासकार और लेखक थे। उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर में इतिहास के प्रोफेसर और विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य किया और वर्ष 1993 में उनका महान करियर समाप्त हुआ।
एक विद्वान के रूप में उन्होंने अंग्रेजी और उड़िया दोनों में इतिहास पर कई कालातीत पुस्तकें लिखी थीं, जिनमें से कुछ अभी भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के रूप में निर्धारित हैं। विश्व इतिहास, इंग्लैंड का इतिहास, भारत में ब्रिटिश शासन, डॉक्टर पटनायक की कुछ उत्कृष्ट कृतियां हैं। ओडिया में उनकी कुछ महत्वपूर्ण लेखन ओडिशा रे स्वाधीनता संग्राम, रक्त तीर्थ इरम आदि कई लेख हैं। उनके 40 से अधिक शोध पत्र ओडिशा इतिहास कांग्रेस, भारतीय इतिहास अनुसंधान पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। उन्हें आज भी एक उत्कृष्ट वक्ता के रूप में याद किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान और शिक्षण गतिविधियों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें कई संगठनों द्वारा सम्मानित और पुरस्कृत किया गया, जिसमें उनके निबंध रक्त तीर्थ इरम के लिए वर्ष 1989 में ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल है। उन्होंने 23 सितंबर 2002 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यही समाप्त होते हैं। नमस्कार।